ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निम् आहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु। प्रिय जिज्ञासुजनों, हमने पिछले क्लास में देखा कि बहुत से मूवमेंट्स हुए थे। शंकराचार्य ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया वैदिक धर्म को स्थापित करने के लिए। विद्यारण्य की बात की थी और जो सन्यासी मूवमेंट हुआ था उसकी बात की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात की थी, कितने उसमें से फेल हुए। बहुत से छोटे छोटे और मूवमेंट थे जो फेल हुए। आज हम चर्चा करेंगे कि फेल होने के कारण क्या थे और आज भी क्या वो कारण अवेलेबल हैं, जिसके नाते आज हम अभी भी सेटबैक उससे पाते हैं। क्योंकि अगर हम जानेंगे कि क्या कारण था फेल होने का, क्या कारण है फेल होने का, तो हम उससे अपने को तैयारी कर सकते हैं कि आगे ऐसा ना हो। मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारण जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसमें फेल्योर का था, अपने देश में जो ऊंच नीच का भेदभाव आ गया था। स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद भी बहुत से लेवल पर है, ये कहीं से भी वैदिक नहीं है। वेदों में केवल गुण और कर्म के विभाग से विभाजन थे। गुण कर्म के विभाग से विभाजन आज भी होते हैं, गवर्नमेंट्स में भी होते हैं। कोई ए ग्रेड का ऑफिसर है, बी ग्रेड का ऑफिसर है, सी ग्रेड का ऑफिसर है, ऐसे बनाया जाता है। बहुत कुछ ये सभी बनाए जाते हैं गुण और कर्म के विभाग से। नाम ABCD दे दिया गया है। उस समय कुछ और ही नाम दिया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी दिया गया था। लेकिन गुण और कर्म के, लेकिन इन सब चीज़ों को जातिगत बना दिया गया और ऊंच नीच के भेद में डाल दिया गया। केवल गुण कर्म का विभाग नहीं रह करके बल्कि ऊंच नीच का भेद हो गया। और ऐसा हो गया कि कुछ लोगों को एकदम से दबा कर रखा गया, और जिनको आप दबा करके रखोगे, जिनके साथ आप अन्याय करोगे, वो आपका साथ दें, ये हो नहीं सकता है। जाहि निकालो गेहते क्यों न भेद कह दे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ नहीं पाया, क्योंकि अपने देश में ही राइट वो अधिकारों से वंचित रहा। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था, हमने पिछले क्लासेस में बताया पंचमहायज्ञ की क्या, उसमें हमने अतिथि यज्ञ की बात भी की थी, अतिथि की सेवा करना। लेकिन अतिथि देवो भव जो हमने एक बहुत अच्छा हमारा मोटो है, वहाँ पर हम अतिथि कौन होता है ये समझ नहीं पाए। अतिथि का मतलब होता है कोई जनरली अ काइंड ऑफ देव पुरुष है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति जो जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए वहाँ पर जाता है, या वो हमारा कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, कहीं से आता है जाता है, कोई भी जो अच्छा सज्जन पुरुष है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठियों को देवोभव बना दिया, उनको घुसाया किसी न किसी रूप में, और उनसे कोई न कोई फ़ायदा उठाना चाहा, और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी और के साथ मिलकर के किसी और को दबाया। मैंने बताया कि केवल 4000 अंग्रेज़ थे, वो कैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को फेल कर गए। केवल 1000 अंग्रेज़ थे 1770 में, और पूरा मूवमेंट कैसे दब गया, क्योंकि वो कूटनीति से काम लेते थे, दुष्ट थे। और हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है।
इस तरह के जयचंद आज भी भरे पड़े हुए हैं। ऐसे जयचंद बहुत से हुए हैं पहले भी, जिन्होंने दुश्मनों के साथ मिल कर के अपने ही किसी भाई का नुकसान किया है, आज भी हैं, पड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा था। घुसपैठिया देवो भव नहीं होता है। हमें ये समझना जरूरी है कि कौन अतिथि है रियली और कौन घुसपैठिया है। उसके अलावा धर्म के अंदर बहुत काफ़ी पाखंड फैला हुआ है। बहुत तरह के बाबा आज भी पैदा हो रहे हैं और पिछले कुछ सेंचुरीज में पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी कुछ धाराएं चलाई, जो कहीं से वेद विहित है नहीं। लेकिन यहाँ की जनता किसी चीज़ को ये भी नहीं परखने जाती है कि ये वेदों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसने कुछ ऐसा पाखंड दिखाया, कोई चमत्कार दिखाया जिससे लोगों को लगता है कि उनका कुछ आर्थिक फायदा होने वाला है, तो अपना सब कुछ भूल करके उसी में लग जाते हैं। चमत्कार को नमस्कार करने वाली जो बात है, बहुत से तरह के पाखंड फैलाए गए, बहुत काफ़ी तरह के पाखंड और विरोधाभास फैलाए गए हैं। महाभारत काल के बाद पुराणों के माध्यम से कहते हैं कि व्यास देव ने 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन अगर इन पुराणों को हम पढ़ें तो उन पुराणों में ही इतना विरोधाभास है कि एक आदमी अगर वही व्यास लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो विरोधाभासी चीज़ें क्यों लिखें। इन्हीं पुराणों के नाते जो संप्रदायवाद का जो जन्म हुआ है अपने देश में, वो इन्हीं के नाते हुआ है। कोई कहता है विष्णु बड़े हैं, कोई कहता है शिव बड़े हैं, कोई कहता है देवी सबसे बड़ी हैं, और अब विष्णु और शिव जो है उसके भृत्य हैं। इस तरीके से बहुत काफ़ी संप्रदायवाद बने और आपस में ही इनके अंदर बहुत काफ़ी कलह रहा, और ये कलह भी कारण बना बहुत काफ़ी विभाजन का, बहुत काफ़ी विघटन का। इसके अलावा इन पुराणों में कुछ ऐसे गपोल गाथाएं लिखी गई हैं जो आज का नवीन यंग जनरेशन जिसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब जानता है कि ये गपोल गाथाएं हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ये छोटा सा क्लास है, लेकिन कभी न कभी कुछ चीज़ों पर ज़रूर प्रकाश डालूँगा आगे के क्लासेस में। लेकिन बहुत से कथाएं हैं, यहाँ तक कि एक कथा को बहुत ही अलग अलग ढंग से अलग अलग पुराणों में दर्शाया गया है और खुद ही आपस में वो काटते हैं। फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि एक विष्णु जी का मोहिनी रूप है और एक शंकर जी उस पर मोहित होकर के दौड़े और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, और इसको अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से व्याख्या दिया गया है। न तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, न ऐसा कुछ भी कभी हुआ था। आपको याद होगा कि आज मैंने प्रार्थना शुरू भी की थी, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा बदंते अग्निम जमो मातृस्वान बाहु। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त नंबर 164 का 46 मंत्र है। ये अथर्ववेद में भी आया है ये मंत्र। तो ये कह रहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत है, एक ही सच है, जो एक ही परमात्मा है, जिसको ओम से हम प्रणव से उसको जानते हैं, ओम से जानते हैं। उसके बहुत से नाम हैं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा के अलग अलग नाम क्यों पढ़े, कैसे पढ़े हैं, क्या निर्गुण है, क्या सगुण है, उसमें क्या निराकार है, क्या साकार है, इन सब डिटेल में जाऊंगा आगे क्लासेस में। लेकिन अभी यही समझो कि ये श्लोक, ये मंत्र कह रहा है कि उसी परमात्मा जो एक ही सत है, उसका विप्रा बहुधा बहुत नामों से विप्र जो हैं विद्वान लोग बुलाते हैं। जैसे इंद्र कहते हैं क्योंकि वह सर्व ऐश्वर्यशाली है, वह परमात्मा सर्व ऐश्वर्यशाली, ये गुण परक नाम है, राइट। मित्र कहते हैं क्योंकि वो सबका हितकारी है, तो उसको मित्र की कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ है उसको वरुण भी कहते हैं। वो सबके अंदर प्रकाश
करने वाला है तो उसको अग्नि भी कहते हैं। वो सबका पालन पोषण करने वाला है तो उसको सुपर्ण भी कहते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत से मंत्र हैं। हमने एक को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे वेदों में मंत्र हैं जो बताते हैं कि एक ही परमात्मा के अनेकों अनेक नाम हैं। वो गुण परक नाम है। परमात्मा का एक नाम जो ओम है, वो एक तरह से उसके निराकार रूप का है, लेकिन उसके गुण परक बहुत से नाम हैं। उस पर चर्चा करेंगे हम बाद में। तो ये सभी जो इंद्र मित्र वरुण मैंने बताया भी, उसका गुण क्या है, क्या कैसे नाम पड़ा है। उसका नाम विष्णु भी है क्योंकि वो सर्वव्यापक है। उसका नाम ब्रह्मा है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से उसके बहुत से नाम हैं। और ये सभी नाम एक कोई जीवधारी की जरूरत से नहीं है। जैसे कहते हैं कि इंद्र है, जो आप इंद्र और अहिल्या की और इंद्र की कहानियाँ सुनते आए हैं, जिसमें कहा जाता है कि वो इंद्र छल कपट कुछ करता था, वो एक देहधारी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी केवल ईश्वर के नाम हैं, गुणपरक नाम है, लेकिन केवल यह नाम है। वेद इतना ही कहता है। लेकिन पुराणों में इस तरीके से उसमें छल कपट वाला देवता भी कहते हैं और वो छल कपट करता है ऐसा भी बताते हैं। इस तरह से बहुत सी विरोधाभासी चीज़ें उसमें दी गई हैं। डिटेल में कभी आएंगे उन सभी चीज़ों पर, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे समाज को विघटित करता है संप्रदायवाद के चक्कर में, पाखंड के चक्कर में। इसके अलावा हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है और इवन रामायण है, बहुत से सिग्निफिकेंट अच्छे ग्रंथों में बहुत काफ़ी प्रक्षेप दिया गया है। राइट, बहुत काफ़ी प्रक्षेप दिया गया है। और ये प्रक्षेप जो हैं लोगों के सेंसेस को तो सूट करते हैं और उसी को ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और वही पढ़कर लोग प्रचारित प्रसारित भी करते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें कुछ गलत लोगों ने उसमें डाल रखी हैं, अपने किसी निजी स्वार्थ के नाते डाल रखी हैं। राइट, वो अपने को हिंदू धर्म का अनुयायी कर करके, लेकिन वास्तव में किसी और धर्म की बातों को उसमें डाल करके इसको बिगाड़ना चाहा है और हम समझ नहीं पाए। और इस नाम से कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कारी चीज़ है या ये कोई चीज़ है जो लोग यहाँ की जो जनता है मानती रहेगी, जो भी कह देंगे। तो बड़े तरह के पाखंडी हैं और जो धर्म का विध्वंस करना चाहते हैं, उन्होंने भी तरह तरह के प्रक्षेप डाले। मनुस्मृति में केवल 600 ओरिजिनल श्लोक हैं। बहुत से विरोधाभासी श्लोक बाद में डाले गए, अब बढ़ कर के 2700 हो गए हैं। और देखेंगे तो खुद एक श्लोक उसमें से दूसरे श्लोक को के विरोध करता है। इस तरीके से बहुत कुछ प्रक्षेप उसमें भी डाल दिए गए। इवन वाल्मीकि रामायण में बहुत से प्रक्षेप डाल दिए गए हैं। पूरा एक उत्तरकांड लिख दिया गया है, वो प्रक्षेपित है। तो ये सभी चीज़ें किसी न किसी रूप में हमें विघटित करती हैं, हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती हैं। एक और वर्ग है जो कहता है कि चलो भाई, जो भी हो रहा है, लड़ाई तो एक सरकार की दूसरे सरकार से, एक राजा की दूसरे राजा से, हमें क्या इससे पड़ी हुई है, तो हमें क्या इससे लेना देना है। ये आदमी जो इसमें भाग नहीं लेता है, ये भी बहुत बड़ा दोषी होता है। इसके नाते भी बहुत कुछ ना, क्योंकि जब कोई हमला होता है तो वो ये नहीं देखकर कहता है कि इसने क्या धन बना लिया है। अभी कुछ वर्षों पहले जो कश्मीर में हुआ था 1990 के समय में, जो कश्मीरी पंडितों के साथ, यही पंडित लोग थे जो अपनी अपनी निजी उन्नति में लगे हुए थे। बड़े बड़े घर बना कर रखे थे, प्रॉपर्टी बना कर रखी थी, सब कुछ। सभी लोग अपने में लगे हुए हैं, कोई किसी को दूसरे की नहीं पड़ी है, देश की नहीं पड़ी है, समाज की नहीं पड़ी है। सभी लोग अपना अपना प्रोग्रेस देख रहे हैं। और एक दिन अनाउंसमेंट होता है कि तुम लोग अपनी बेटियों को छोड़ करके भाग जाओ, और लोगों को भागना पड़ता है, मार दिए जाते हैं, क्या क्या सब होता है। और तब कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। तो कहने का मतलब कि बहुत काफ़ी ये सब तरह की चीज़ें हैं। तो हमें ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना होगा,
हमें अतिथि और घुसपैठिया में अंतर समझना होगा। पाखंड जो फैले हुए हैं पुराणों के नाते बेसिकली, और बहुत से बाबाओं के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, इनको रोकना होगा। जितने प्रक्षेपित अंश हैं हमारे ग्रंथों में, रामायण में, मनुस्मृति वगैरह में, उन्हें निकाल कर फेंकना होगा। और हमें ये नहीं करना कि हमसे क्या लेना देना, ये तो किसी और गवर्नमेंट की बात है। हमें देखना समाज के साथ चलना है तो हम समाज के साथ कुछ अपना कंट्रीब्यूशन भी दें, केवल अपनी उन्नति में न लगे रहें। विरोधाभासी चीज़ें जो पुराणों में है वो उसको समाप्त करना है। बहुत काफ़ी पुराणों में विरोधाभासी चीज़ें हैं। और जो जयचंद वाली एक हैबिट है जिससे हम अपना स्वार्थ देखने के लिए अपने किसी पड़ोसी का नुकसान करते रहते हैं, इससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि ये तो सबको लेकर के रही डुबाता ही है। तो आगे के क्लासेस में प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि कैसे जो प्रक्षेप हैं उनको हटाना है, क्या क्या प्रक्षेप हैं, किस ग्रंथ में हैं, और वास्तव में देवता क्या हैं, वास्तव में परमेश्वर क्या हैं। और ये पुराणों में जो गपोल गाथाएं लिखी हुई हैं, जिससे बहुत काफ़ी संप्रदायवाद फैलता है और उसके नाते बहुत काफ़ी हानि होती है, तो इनको कैसे पहचानना है और हटाना है। तो इन सभी चीज़ों को मैं आगे के क्लासेस में आप लोगों को बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।